योगी मोदी जी नमस्कार। मैं SK श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आपको मैंने पहले भी कई बार 3 बार PMO में अपील की कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा ग्रुप की रैलिस इंडिया लिमिटेड में कार्यरत था, मार्केटिंग मैनेजर की पद पे, और HMP ग्रुप कलकत्ता द्वारा 1992 में टेक ओवर होने के बाद मेरी सर्विसेज उनमें ट्रांसफ़र कर दी गई। वहाँ पर उनकी कार्यशैली और उनके अपने तौर तरीक़ों से लोगों ने इस्तीफ़े भी दिए। मैंने भी VRS के लिए अप्लाई किया, जो उन्होंने इनकार कर दिया, अपनी असमर्थता दिखाई। तो मैंने उनके कथनानुसार मैंने साधारण इस्तीफ़ा दिया और रिक्वेस्ट की कि मेरा पूरा अकाउंट सेटल कर दें। उन्होंने ग्रेच्युटी तो मुझे दे दी, लेकिन मेरा सुपरएनुएशन और प्रोविडेंट फंड बोला 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, और मेरे सारे अकाउंट सेटल करके उन्होंने मैं वहाँ से चला आया। आज योगी जी, ये बात 1998 से आज तक मैं अब 74 साल का पूरा हो चुका हूँ। मैं और मेरी पत्नी 69 ईयर्स की हो गई हैं। हम दोनों बूढ़े आज भी इंतजार कर रहे हैं। ना हमारा सुपरएनुएशन अमाउंट आया, ना प्रोविडेंट फंड अब तक सेटल हुआ। इस संबंध में मैंने आपको 2-3 बार पूरा PMO में, आप चाहें तो मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, रिमाइंडर और रिक्वेस्ट भेजे, परंतु आप हमेशा की तरह उसे विभागीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देते हैं। वो वहाँ जाके कलकत्ता पहुँच जाता है। कलकत्ता प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या तो उनसे मिली भगत है या जो भी है, उन्होंने बिल्कुल एक डिग्निफाइड क्लर्क की तरह जवाब दे दिया, क्योंकि ये कंपनी बंद हो चुकी है, इस नाम की कंपनी, इसलिए अब ये नहीं संभव है। सच्चाई यह है, प्रोविडेंट फंड किसी भी एम्प्लॉय का वो अमाउंट होता है जिसकी जिम्मेदार पूरे तौर पर प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट होता है, और HMP इंजीनियर्स ने रैलिस इंडिया की बात ट्रस्ट बना रखा था, और ट्रस्ट भी प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के ही इजाज़त से या अप्रूवल से बनता है, जिसकी जिम्मेदार प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है। सबसे अफसोस की बात है, वो कंपनी इतनी जालसाज कंपनी है कि उसने नाम बदल के वही प्रोडक्ट, वही इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करती रही, आज भी कर रही है। पहले वो HMP इंजीनियर्स लिमिटेड था, उसके बाद वो पावर टूल्स मार्केटिंग लिमिटेड हुआ, उसके बाद उसको भी चेंज करके अब रैली इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से कार्यरत है। और मैंने उनको इस कंपनी में भी रिमाइंडर भेजा है, पूरा डिटेल भेजा है, आपको भी भेजा है, परंतु बड़े दुख की बात है कि मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। मैं पिछले 22 साल से किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, सिवाय रिश्तेदारों से उधार लेकर के, दोस्तों से उधार लेकर के, आज इस तरह से मैं 50 लाख से ऊपर उधार ले चुका हूँ। मेरा अपना खर्चा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का हमारे परिवार का है, जो मैं इससे से निपटता रहा हूँ। मेरा 7.5 लाख रुपए सुपरएनुएशन अमाउंट और PF मिलाकर है 7,53,000, जिसमें PF अमाउंट है 4,42,458 अब तक का, और सुपरएनुएशन अमाउंट है 3,10,727। कुल मिलाकर के 7,53,186 रुपये। प्लस इस दौरान में हमने जो तकलीफ़ें सही हैं, जिससे हम कर्ज़ों के नीचे आए कि मेरी गांव की ज़मीन भी बिक गई, सब हो गया। मैं 55-60 लाख के नीचे आज भी एक कर्जदार की हैसियत से मौत का इंतजार जैसे कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इतना हताश हो चुके हैं, और इतने अब हमारे सारे रिसोर्सेज भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाते हैं। किससे कितना उधार लेंगे।
जहाँ मैं लोगों के लिए करता था, आज मैं लोगों से खुद मांग मांग के जीवन यापन कर रहा हूँ। आपसे इसीलिए बार बार अनुरोध किया। मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक कहलाता हूँ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ मुझे वहाँ लोग मोदी भक्त कहते हैं, और मैं मारे शर्म के या लिहाज के उनको कैसे बताऊं कि मेरी अंदर की व्यथा क्या है। अतः आपसे अनुरोध है कि कम से कम मेरा 7.5 लाख रुपए, जिसमें एक और ख़ास बात है कि जो इन्होंने सुपर एन्वेशन के नाम से हमसे पैसे हर महीने सैलरी में काटते रहे, वो उन्होंने LIC में जमा ही नहीं किया। इस प्रकार से करीब उस जमाने का 65,000 रुपये वो भी होल्ड किए हुए हैं PF के साथ साथ। और ये बहुत ही शातिर कंपनी है। आप कलकत्ता में किसी से पता करें, आपको मालूम हो जाएगा। ये ऐसे घपलों के माहिर हैं, और हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जो सुसाइड भी कर चुके हैं। और मैं नहीं समझता हूँ, शायद हो सकता है भगवान को ये मंजूर हो कि अब मेरा नंबर होगा, परंतु मैं किसी तरीके से आपके कार्यक्रमों में अपने को व्यस्त रख करके या जैसे भी मैं अपना जीवन चलाता जा रहा हूँ, समय अपना व्यतीत करता, लेकिन अब मैं बिल्कुल मजबूर हो चुका हूँ। आशा है आप हमारे इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। ये कंपनी जो कलकत्ता में है और 4 फेयरली प्लेस कलकत्ता 1 पे ये स्थित है। इसके ये HMP पोद्दार ग्रुप है, बहुत ही बदनाम, सब जानते हैं। ये हम लोगों को बाद में पता लगा। मैं कलकत्ता भी गया था, मालूम पड़ा, लोगों ने बताया अरे उनसे ऐसे मत जाइएगा, वो सब गुंडे भी लगता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि वही प्रोडक्ट है, वही सी प्रोडक्ट का और वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसी स्थान से नाम बदल के काम कर रही है कंपनी। कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट तथा और दूसरे विभागों की पूरी कॉन्स्पिरेसी है, बाकायदे मिली भगत है। इस पर आपको ये मामला एक हमसे मेरा ही नहीं है, जाने कितने एम्प्लॉइज़ का है। ये करोड़ों का घालमेल है, करोड़ों का घपला है, और ये इतनी निगहत लोग हैं कि आराम से काम कर रहे हैं। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और मेरे दिए गए मेरी तमाम अपीलों को प्रोविडेंट कमिश्नर को जो आपने फॉरवर्ड किया, जिसने ये सीधा सा जवाब दिया क्योंकि ये कंपनी अब बंद हो गई है, तो हम आप प्रोविडेंट फंड जो होता है, वो जो ट्रस्ट बनाए वो खा जाए। प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को देखें। अगर इस तरह की कंपनियों को आप इंक्वायरी करना शुरू करें, ऐसी बहुत सी कंपनियां हिंदुस्तान में मिलेंगे जहां का एम्प्लॉय भूखों मर रहा है, उसका प्रोविडेंट फंड अभी भी बकाया है, जिसको लोग कहते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन PF एक ऐसा अमाउंट है जो किसी हालत में इस एम्प्लॉय को मिलता ही मिलता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको मैं कहता हूँ वो भी ताज्जुब करता है, PF कैसे कोई रोक सकता है। मैं हाई कोर्ट में भी गया, ट्रिब्यूनल में मेरा केस एडमिट। मोदी जी, मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका था कि मैं आगे लड़ तो नहीं सकता। अब तो सिर्फ आपके ही सहारे हूँ। आपसे अपील कर रहा हूँ क्योंकि आप सक्षम हैं। अगर आप मेरी बात से कन्विंस हो गए, मेरी किस्मत में ऐसा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। मेरा विश्वास है, कम से कम मोदी है तो मुमकिन है। ये हम आसानी से हम लोग नहीं कहते, ये सच है, और ईश्वर करे ये सच ही हो। धन्यवाद। आशा है आप हमारे दुख को समझेंगे और अवश्य कोई कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।